That's how I know that I'm unstoppable. चलिए अच्छा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आपने क्या देख लिया, थ्योरी देखा था थोड़ा सा, है ना। थ्योरी मैक्सिमम हाइट ये सब, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब आपने देख लिया। जो रिलेशंस थे वो देख लिया, कहाँ पे रेंज मैक्सिमम होता है वो देख लिया। तो अब देखिए उस पे कुछ क्वेश्चंस है ना, उसी पे कुछ क्वेश्चंस है। जैसे ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। तो क्या कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्ट किया गया है। इनिशियली कहाँ पे है ना, किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि प्रोजेक्टेड विद एंगल 60 डिग्री, मतलब ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। ये एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये कहा है कितने से, 100 मीटर पर सेकंड से ये फेंका गया है। u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। तो किसी टाइम t पे इसने पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री, कि किस टाइम पे ये जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है, ये 45 डिग्री बना ले हॉरिजॉन्टल से। मींस आपका मान लो कहीं यहाँ पे इस टाइम पे आके ये 45 डिग्री बनाया, ये ऐसे गया है, तो ये मान लीजिए 45 डिग्री है। कितना है ये, 45 डिग्री। यही आप अल्फा मानते थे, याद है, यही अल्फा मानते थे आप। ये क्या होता था आपका, u cos थीटा होता था। ये क्या होता था, v बाय इज इक्वल टू कितना होता था, ये v है तो ये v x होता था, v y होता था कितना, u v इज इक्वल टू u मतलब u साइन थीटा u माइनस gt होता था। कितना होता था, gt होता था, u माइनस gt, है ना, u साइन थीटा माइनस gt। आपको ये tan अल्फा लिखना आता है। tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा मतलब 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, u cos थीटा। आंसर निकल गया बेटा। tan 45 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू u कितना है 100 इंटू थीटा कितना है, थीटा कितना है आपका, थीटा है कितना दिया हुआ है क्या, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो sin 60 माइनस g कितना है 10 इंटू टी अपॉन 100 इंटू cos 60, 100 इंटू cos 60। तो ये देखो कितना हो गया, 100 इंटू इधर आ गया तो 100 बाई cos 60 1/2 मतलब हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया 100 और ये रूट अंडर 3/2 हो गया माइनस 10t हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसर, ये 5 हो गया तो 5 दूनी 10 फिर से हो गया। ये 10 इज इक्वल टू 10 रूट 3 माइनस 2t, 10 रूट 3 माइनस 2t। तो अब क्या करो, इसको 2 से कैंसिल आउट फिर से कर दो, 2 से कैंसिल आउट कर दो तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 रूट 3 माइनस t। तो t यहां से कितना आ जाएगा, तो 5 को कॉमन कर लो, इधर ले लो तो 5 कॉमन होगा तो आपके पास t जो आ जाएगा, देख लो t कितना आ रहा है, तो इधर जाएगा तो 5 कॉमन हुआ तो रूट अंडर 3 माइनस 1, ये इतना सेकेंड आ गया आपके पास। इतना सेकेंड है क्या कोई, देखिए तो t इज इक्वल टू 5 रूट अंडर 3 माइनस 1, ये आपका ए आंसर, ये जेई में पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज। ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों इक्वल है। याद आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो 4h इज इक्वल टू r tan थीटा होता है। क्या होता है, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट और रेंज में आपको मैंने निकाल के इक्वेशन पहले से ही दे दिया है, अदरवाइज आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू रखो फिर निकालो, निकाल सकते हो। लेकिन आपको जो मैंने शॉर्ट दे दिया है बेटा, तो उसी शॉर्ट से आप काम करेंगे ना, है ना। तो चलिए कितना है आपका 4h इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, r tan थीटा। अब दिया हुआ है h max इज इक्वल टू r दिया हुआ है, r max दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेंज r और h max दोनों इक्वल है, तो यहां पे इसको रख दो बेटा। तो 4h इज इक्वल टू r के जगह पे h रख दो tan थीटा, h से h कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4। आपके पास है क्या कोई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, बस आपको ये याद होना चाहिए था, बाकी h दोनों बराबर दिए हुए हैं तो कैंसिल आउट हो गए, फिर ये आ गया, है ना। तो आपके पास ये बी आंसर करेक्ट है, AIPMT 2012 का, कब का है, AIPMT 2012 का। अगला देखो, ये अच्छा सा सवाल है
कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल, है ना, एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज, कि ये कह रहा है एलिवेशन एंगल जानते हो, देखने वाली एंगल, है ना, देखने वाली एंगल। क्या कह रहा है, कुछ इस तरह से सिचुएशन है आपका कि कोई एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है ऐसा, है ना, ऐसा प्रोजेक्टाइल फेंका गया है और ये इसका एच मैक्स है, ये v इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे v बाई इज इक्वल टू 0, ये आपका एच मैक्स हो गया। और जहां पे मैक्सिमम हाइट होता है ना, ये रेंज जो होता है r/2 बन जाता है, रेंज क्या होता है, हाफ हो जाता है ना। आपका एलिवेशन एंगल कौन सा होगा, तो एलिवेशन एंगल आपका ये होगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बेटा, यही एंगल आपका एलिवेशन एंगल है। मान लो ये अल्फा है, ये वाली जो u स्पीड से फेंके थे ये आपका क्या था, थीटा था, ये अल्फा है। आपको अल्फा निकालनी है तो क्या लिखोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया ना। देखो एलिवेशन एंगल यही है बेटा, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एलिवेशन एंगल ये हो गया, तो आपका tan थीटा लिखोगे तो क्या होगा, tan अल्फा कितना हो जाएगा, h मैक्स अपॉन r/2, ये आपके पास आ गया h मैक्स अपॉन r/2। अच्छा h मैक्स और r में आपको पहले से भी रिलेशन पता है, h मैक्स और r में क्या रिलेशन होता है, तो h मैक्स 4h इज इक्वल टू r tan थीटा होता है, r tan थीटा, है ना। तो आप क्या रख दो यहाँ पे, तो h मैक्स की जगह पे ये रख दो, है ना, या फिर r के जगह पे ये रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, h मैक्स h की जगह पे ये रख देता हूं, तो h इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया, r/4 tan थीटा, क्या चीज, r/4 tan थीटा, तो 2 इंटू r/4 इंटू r इंटू tan थीटा, तो r से r कैंसल, 2 मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, तो tan थीटा बाई 2, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो tan इनवर्स क्या आ गया, tan इनवर्स, अच्छा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, कहां गया, हाँ ये फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, तो थीटा को भी हटा दो, tan थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसको भी हटा देते हैं, है ना, इसको भी हटा देते हैं, तो ये क्या आ गया आपके पास, तो ये आ गया 1 होता है tan 45 डिग्री बाई 2 मतलब 1/2 आ गया आपके पास। तो अल्फा यहां से कितना आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 है क्या, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। AIPMT 2011 का है, कब का है, AIPMT 2011 का है, तो इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए लिख लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, यहां पे ध्यान देना, क्या कह रहा है, फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, तो ये सिंपल सी है ना, क्या कह रहा है, मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया है तो रेंज कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए फेंका जाता है तो कितने एंगल पे फेंका जाता है, आर मैक्स लानी है आपको, मैक्सिमम रेंज के लिए बोला है तो आर मैक्स के लिए होता कितना है, तो ये होता है u स्क्वायर अपॉन जी, बिकॉज आपका r कितना होता है, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, वेयर r मैक्स के लिए आपको क्या चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री चाहिए, यही तो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। तो ये है आपके पास r मैक्स होगा कितना, तो r मैक्स u कितना दिया हुआ है, तो 20 मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 10, तो 1010 मतलब 40 मीटर, कितना आ गया r मैक्स आपका 40 मीटर है क्या, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये AIPMT 2011 में इतने आसान से सवाल पूछे हैं, है ना। चलिए ये हो गया आपके पास। अब देखो थोड़ी सी थ्योरी वाली बात फिर से आ गई, है ना, एक थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है आपका, क्या चीज कि कोई भी दो प्रोजेक्टाइल हो, है ना, दो प्रोजेक्टाइल है आपके पास, एक पॉइंट से सेम पॉइंट से फेंका गया है और दो प्रोजेक्टाइल है ना, दो प्रोजेक्टाइल इस तरह से फेंका गया है, इस तरह से फेंका गया है, दोनों का रेंज देख रहे हो, रेंज दोनों का सेम है, दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, u दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
और ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों के लिए आपका जो रेंज होता है वो सेम होता है, ऐसा कह सकते हो, है ना, कि अगर ये आपका थीटा है और ये आपका 90 माइनस थीटा है तो इन दोनों के लिए आपका रेंज क्या होगा? सेम होगा। तो आप इसमें ऐसे लिखिए कि रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ u इज सेम, है ना। अगर कोई दो प्रोजेक्टाइल है जिसका इनिशियल स्पीड सेम है तो उसका जो रेंज होगा वो सेम होगा फॉर किसके कितने कितने एंगल पे फेंका जाए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो 90 माइनस थीटा जो आता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। थीटा और 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? थीटा एंड 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे 20 लिखे, 20 और 70 आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। 30 60 आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, है ना। तो ये सब जो होते हैं दोनों को सम करके अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर दो प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, एक थीटा पे तो दूसरा इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल पे मतलब 90 माइनस थीटा पे फेंका गया है और इनिशियल स्पीड दोनों का सेम है तो दोनों का रेंज भी क्या होगा? सेम आएगा। रेंज क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, इसमें कुछ और फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि रेंज क्या होगा? सेम होगा। मतलब आप ऐसे लिखो, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझाया था, है ना। क्या होगा आपका? आर थीटा जो होगा, है ना, आर एट थीटा इज इक्वल टू आर एट 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए होगा, है ना। T1 T2 जो होगा, है ना, इन दोनों में जो टाइम लगेगा कि इसको यहां तक आने में टाइम T1 अगर लग रहा है और इसको अगर टाइम T2 लग रहा है तो ये T1 और T2 जो होगा, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू कितना होगा? तो 2R अपॉन G आता है। कितना आता है? 2 इंटू R बाई जी। R क्या है? रेंज है। क्या है? रेंज है। कि दोनों में कितना रेंज है? दोनों का रेंज तो सेम ही होगा, कोई भी लिख दो, R अपॉन जी कर दो, तो वो आपका इन यहां से यहां आने में टाइम और यहां से यहां आने में टाइम, दोनों को मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर आएगा ये। ठीक है, ओके। एक चीज और आता है कि h एट थीटा अपॉन h एट 90 माइनस थीटा, ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। किसके इक्वल? tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। मतलब मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आएगा, मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आएगा वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो इन तीन चीजों को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए याद रखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जा रहा है प्रोजेक्टाइल और नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए इनिशियली। ठीक है, तो ये आएगा, है ना। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 डिग्री प्लस थीटा, ध्यान देना 45 डिग्री प्लस थीटा एंड 45 डिग्री माइनस थीटा, the horizontal range described by the projectile are in the ratio of, मतलब r45 प्लस थीटा, r45 प्लस थीटा अपॉन r45 माइनस थीटा पे रेशियो पूछा है। तो ये रेशियो कितना होगा? तो देख लो, r45 प्लस थीटा और r45 माइनस थीटा, तो रेंज का रेशियो पूछा है इसने। तो देखो ना, 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा, अरे ये दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए ना। तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि इन दोनों एंगल को ऐड करने पे आपका क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। जैसे देखिए थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल, कितना आ गया? 90 आ गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ये दोनों 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल आता है तो आपका क्या हो जाएगा? रेंज जो होगा इसका और इसका रेंज का रेशियो कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ये AIPMT 2006 में पूछा है। ये आपका AIPMT 2006 में पूछा है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आगे करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? जैसे कि अपन प्रोजेक्टाइल देखे तो प्रोजेक्टाइल जो जा रहा था ऐसे, तो जो वो पाथ फॉलो कर रहा था, प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं।
जिस पाथ पे आपका प्रोजेक्टाइल चलता है उस पाथ को आप क्या कहते हो, ट्राजेक्ट्री कहते हो, और उसी का इक्वेशन इसमें निकालना है। तो क्या लिखोगे, द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग its motion is called इक्वेशन ट्राजेक्ट्री। क्या चीज, ट्राजेक्ट्री। ये इक्वेशन कैसा होता है, तो ये पैराबोला होता है। कैसा होता है, पैराबोला होता है। ये ट्राजेक्ट्री कैसा, पैराबोला ट्राजेक्ट्री होता है। इक्वेशन क्या आता है, तो इक्वेशन में आपका टाइम का फंक्शन नहीं आएगा। y इज इक्वल टू कितना आता है आपका, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आता है। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है। इसी का एक और अल्टरनेट फॉर्म है। अल्टरनेट फॉर्म क्या है, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। ये आपका अल्टरनेट फॉर्म है। दोनों ही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है बेटा, दोनों ही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है। दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेई में दो सवाल आए हैं एकदम फर्जी से। नीट में अभी देख लेना आप लोग कौन कौन से हैं, है ना। मैं आपके नीट वाली क्वेश्चन खराब नहीं किया हूं, उसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू इतना, द स्पीड एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर। तो स्पीड और रेंज पूछा है और इक्वेशन दे दिया है, तो आप क्या करिएगा, आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। देखिए दोनों एक ही तरह के दिख रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रोजेक्टाइल के ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन है, ये भी दे रखा है प्रोजेक्टाइल के ट्राजेक्ट्री का। आपको थीटा और यू पूछा है, दोनों निकाल दो, निकाल देंगे बेटा। कैसे है आपका, y इज इक्वल टू कितना होता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। और आपका दिया क्या है, तो y इज इक्वल टू रूट अंडर 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो इधर कंपेयर करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू x, तो x रहा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 है। और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस के माइनस जी एक्स स्क्वायर के जगह पे जी एक्स स्क्वायर, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या चीज, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के जगह पे आपका क्या है, 2 है। 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के जगह पे 2 है। तो देखिए कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। ये आंसर है आपका 60 डिग्री बस। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा आपको u निकालना था ना, तो u स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो u स्क्वायर 1 अपॉन कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा कितना है, 60 डिग्री। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास। तो ये कितना लिख सकते हो, तो u इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1 अपॉन cos थीटा, तो ये हो गया cos 60, 1 अपॉन cos 60, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 1/2 मतलब 2। तो u आपके पास कितना आ गया है, u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो प्रोजेक्टाइल जो फेंका गया था वो प्रोजेक्टाइल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री से फेंका गया था, और u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट में क्या है, ये भी जेई के ही है ना, ये भी आपके जेई के ही है। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इतना, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है कितना होगा। तो देखो आपके पास इक्वेशन ये रहा बेटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r। देखो पहले वाला इक्वेशन हमने क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि पहला वाला इक्वेशन में रूट अंडर 3x माइनस यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग था, यहाँ पे जी नहीं है, इसीलिए हमने ये कंपेयर किया दूसरे वाले से। देखो इसमें पूछा भी क्या है, आपका रेंज पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, तो रेंज इसमें आ रहा है, इसीलिए इससे कंपेयर करूंगा, इसको इस फॉर्मेट में बनाऊंगा। तो देखिए y इज इक्वल टू 16x कॉमन कर लो, तो यहाँ पे 1 बच गया बेटा, माइनस x अपॉन 16 कॉमन किए हो ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन 64 हो गया, क्या हो गया, 16 कॉमन किए
तो 16 तो नीचे आ गया और 4 पहले से ही था, तो 16 चौको 64, तो ये 64 आ गया। दोनों को कंपेयर करो, x के जगह पे x, tan थीटा के जगह पे 16, हमें कोई लेना देना नहीं, 1 के जगह पे 1, x के जगह पे x, r के जगह पे 64। तो आपको क्या निकालना था, r निकालना था, तो 64 मीटर आ गया। रेंज कितना आ गया आपका, 64 मीटर। ये आपका आंसर है बेटा। थीटा नहीं पूछा इसलिए हमने थीटा का कोई मतलब नहीं रखा, लेकिन रेंज पूछा था इसीलिए हमने रेंज निकाल दिया। ठीक है, तो रेंज कितना आ गया, कंपेयर करके बस आ रहा है आंसर, है ना, कंपेयर करके आपका आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चन, आप देख लेना अगर आया हुआ होगा तो। ठीक है, चलिए लिख लिए। छोटा सा एक और पार्ट है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, कि किसी भी हाइट, जैसे टावर पे बैठ गए, टावर से वहां पे ऐसे करके फेंक रहे हैं हम बॉल को, है ना, टावर पे बैठ के हम बॉल को फेंक रहे हैं, तो वो कैसे होगा। तो जैसा कि आपको मैंने सब चीज बता दिया है एक बार जब प्रूफ कर रहा था उसी में, कि किसी एक चीज को जीरो पुट कर दो, जीरो पकड़ लो और बाकी सब निकाल दो, उसी से निकल जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की बारी आई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे एच हाइट पे है, एच हाइट ले लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू हम क्या लगा देंगे, तो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है। बाई डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि v इन बाई जो है इनिशियली ऐसे फेंके हैं, तो बाई डायरेक्शन में आपका स्पीड कितनी है, जीरो है, इनिशियल स्पीड कितनी है, जीरो है, इसीलिए। तो s इन y इज इक्वल टू u इन y इंटू टी प्लस हाफ a इन y इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s y कितना है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, नीचे के डायरेक्शन को हमने निगेटिव ले रखा है, और ये बॉल भी नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए माइनस h लिखा, इज इक्वल टू u इन y जीरो है, और g कितना है, माइनस है, तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी आ गया आपका। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में तो आपका x डायरेक्शन देखना है, x डायरेक्शन में आपको पहले से ही पता है कि क्या है, x डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो करने के लिए आप क्या किए, इक्वेशन निकाल दिए, कौन सी, r इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर इन विच डायरेक्शन, x डायरेक्शन, एक्सीलरेशन कितना, जीरो, s कितना, तो रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू क्या आ गया, u इनटू यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, तो रूट अंडर 2h अपॉन g, तो आपका रेंज आ गया। फिर किसी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, मतलब अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा ये क्या हो जाएगा, तो u ही रहेगा, x डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी u ही रहेगा, लेकिन आपका y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगा, और वो कितना होगा, तो माइनस gt आएगा। क्यों माइनस gt क्यों आया, वहां पे तो u sin थीटा माइनस gt आता था, u sin थीटा माइनस gt आता था, तो u sin थीटा कहां गया, तो यहाँ पे y के डायरेक्शन में वेलोसिटी ही जीरो है, इसीलिए जीरो माइनस जीटी मतलब माइनस जीटी आ गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस जीटी अपॉन यू। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी देख लो, इसमें याद रखनी है आपको, हो सकता है डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपसे पूछेंगे, तो वो कितना होता है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, एक्स tan थीटा क्या होता है, जीरो हो जाता है, एक्स tan थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर होगा, इस पे सवाल है नहीं, आपको मिलेगा कहीं से तो लगा लेना। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका प्रोजेक्टाइल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपका लॉज ऑफ मोशन है। चलिए बाय।